राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से 62 के बीच किया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है। अनुच्छेद 52 इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा इसमें किया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। अनुच्छेद 53 मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत यह कहा गया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग रहती है तो राष्ट्रपति के चुनाव को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपया निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए 14 दिनों का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर करवाया जाता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के नाम से जानी जाती है, जो अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्राप्त किया गया है। भारत में आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। भाग 18 की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद निम्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रिमंडल लिखित परामर्श दे पाए, आक्रमण हो, सैनिक विद्रोह करे। राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 प्रारंभ में होने के बाद संसद में 1 महीने के अंदर पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 352 का प्रयोग सबसे पहले 1962 ईस्वी में चीन के आक्रमण के बाद किया गया था। अनुच्छेद 356 इसे राज्य में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 का प्रारंभ करने का अनुरोध करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 प्रारंभ करने का अनुरोध करता है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य में होता है। अनुच्छेद 356 एक बार में 6 महीने के लिए होता है। इसे बढ़ाकर 1 वर्ष किया जा सकता है यदि देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो और निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को तैयार नहीं हो, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। इसका प्रयोग 3 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले पंजाब में किया गया था।
सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर में एवं सबसे कम समय तक इसका प्रयोग कर्नाटक में किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को संसद में 2 महीनों के अंदर पारित होना पड़ता है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 360 इसे मिथ्यापात के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। मिथ्यापात को संसद के दोनों सदनों में 2 महीने के अंदर पास होना होता है।